ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्युवणतिलयम देवं वंदिता त्युवणिंद परिपूज्यम वोचम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। बोली जिनवाणी मात की जय। बोली सुती मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ और कार्तिक की स्वामी विरचित अपनी चर्चा यहाँ तीसरी भावना संसार अनुप्रेक्षा की चल रही है, जिसमें त्रिंज गति के दुखों का वर्णन चल रहा है। उस त्रिंज गति के दुख की चर्चा कल पूरी की थी और अब आज यहाँ मनुष्य गति के दुख की चर्चा प्रारंभ करते हैं। त्रिंज गति के दुख तो हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं, उन सब की चर्चा विगत 2-3 दिन में अपन ने की। अब जिस गति में हम हैं उस गति में कैसे दुख हैं स्वयं भोगते हुए भी हम उसको स्वीकार कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ मनुष्य गति के दुख का वर्णन करके हमें एहसास कराना चाहते हैं, हे जीव तो इस मनुष्य गति में आया, इस मनुष्य गति में तेने कैसे कैसे दुख भोगे हैं और जीव कैसे कैसे दुख भोग रहे हैं। तो इस मनुष्य गति के दुख को समझकर वैराग्य उत्पन्न कर और मनुष्य भव को सार्थक कर कि तू आत्मा का कल्याण कर, सम्यक दर्शन प्राप्त कर, आत्मा की अनुभूति कर। इसके लिए यहाँ 4 गति के दुखों का वर्णन कर रहे हैं। दुख बताना उद्देश्य नहीं है, दुख बता करके सुख के मार्ग की ओर ले जाना उद्देश्य है। नरक गति के दुख बता दिए, त्रिंज गति के दुख बता दिए, मनुष्य गति के दुख बता रहे। क्यों बता रहे दुख? कोई तो उद्देश्य होता है ना। भाई पिताजी अपनी हिस्ट्री सुनाते हैं बेटे को, मैंने ऐसा किया ये किया। क्यों सुनाते हैं? ये उनको नहीं बताना है कि उन्हें क्या दुख झेले, उनको ये बताना है ये जो चीज है, ये जो कष्ट झेले है ना, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। भैया तुम संभल करके काम करो, तुम्हारा भाग्य तेज है, तुम्हें कुछ मिल गया है तो संभल करके काम करो, अच्छा करोगे तो ठीक रहेगा। ऐसे यहाँ दुखों का वर्णन करके बताना चाह रहे हैं कि तुझे दुख से मुक्त होना हो तो उपाय कर, तो दुख से छुटकारा पा सकता है। इसलिए दुख से छुटकारा कैसे मिले उसके लिए दुख का वर्णन कर रहे हैं। दुख से बचने का उपाय ढूंढने के लिए दुख का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ मनुष्य गति के दुख 12 गाथाओं में कहते हैं। कितनी? 12 गाथाओं। सो प्रथम ही गर्भ में उत्पन्न होने की अवस्था बतलाते हैं। अगव्येवी जायति तत्थ विनिवडी कयंग पंचंगो दिशहदि तिव्वम दुःखम निगम्माणो विजोनिदो। अगव्येवी जायति अथवा गर्भ में उत्पन्न होता है तो तत्वी निवड़ी कय यंग पंचंगो
वहां भी सिकुड़ रहे हैं। हाथ पैर आदि अंग तथा उंगली आदि अनेक प्रत्यंग जिसके ऐसा होता हुआ तथा योनि से निकलते समय भी तीव्रम दुखम विसदी तीव्र दुख को सहता है। यहाँ मनुष्य गति के दुख का वर्णन माँ के गर्भ में आने से शुरू किया कि जब माँ के गर्भ में आता है तो माँ के गर्भ में एक छोटी सी जगह होती है। उस छोटी सी जगह में सिकुड़ करके कैसे रहना, बोलो। बाहर आता बच्चा इतना बड़ा दिखाई देता है, पर माँ के पेट में कैसे रहता है, कितनी जगह बताओ है। इतनी सा जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय में रहना कितना दुख होता होगा बताओ है। अपने को जो लोग या गांव में इतने बड़ी बड़ी जगह में रहे हुए हो और मुंबई जैसे एक छोटे से खबूचिए में रहना पड़ता हो, तो उनको कैसा लगता है सोचो है? जो लोग अपन लोग यहाँ रहते इतने बड़े विस्तार में, अब मुंबई में वो छोटे से एक कमरा, उसी में खाना, उसी में जाना और उसी में सोना, उसी में उठना, उसमें बैठना, तो कैसा उसको ऐसा लगता है कब यहाँ से छुटकारा पाए। ठीक है, ऐसे ही माँ के गर्भ में वो छोटी जगह, उससे भी छोटी जगह ये तो उस छोटी सी जगह में वो जीव रहता है, कैसा दुख पाता है। फिर माँ जो खाती है वही उसको भोजन है उसका, माँ जो पीती है वही उसको पीना है, जो खाती है उससे खुराक मिल रही है उसको। इसलिए माता खावे चर परो, माता चरपरा खाती है तो उसको भी चरपरा लगता है, उसको कितनी तकलीफ होती है बताओ। माता खट्टा मीठा खाती, उसको भी वैसा ही है। तो उसको जो चीज नहीं सहन हो रही तो भी माँ के आधार पर उसको अंदर गर्भ के अंदर सब सहन करना पड़ता है। यहाँ खिलाओ तो यूं कर दे, यूं कर दे, यूं कर दे, वो कितना नाटक करती है हमारी आर्मी है। वो माँ के गर्भ में क्या कर सकती थी है? कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ तो यूं घूम लेते, यूं कर लेते, पर वहाँ तो उसको माँ के गर्भ में तो सब वही खाना था, वही पीना था, उसको वही कष्ट करना था। तो वहां लिखा कि वहां भी सिकुड़ रहे हैं हाथ पैर आदि अंग उंगली आदि प्रत्यंग, कि सारे सिकुड़ करके एक छोटी सी जगह में रहा। कैसे कैसे कष्ट जीव ने पाए वहां पर, वो वेदना सही नहीं जाती और सहनी पड़ रही है उसको वहां पर। इतना कष्ट, इतना कष्ट। अब अपन गर्भ से बाहर आ गए तो अपने को पता नहीं लग रहा है, परंतु जब माँ के गर्भ में से निकलता है तो उस समय का जो दुख है, छड़ालाकार तो लिखते हैं, निकसत जे दुख पाए गोर तिनको कहत न आवे और। दौलत राम ने लिखा कि माँ के गर्भ से जब निकलता है वो, उस समय उसको जो वेदना होती है, जो तकलीफ होती है, वो तो हम कह ही नहीं सकते हैं। क्यों? वो जो वेदना या तो वो जीव जानता है या भगवान जानते हैं। माँ तो अपने दुख को जानती है, उस बच्चे के दुख को नहीं जानती है। माँ को जो तकलीफ हो रही है वो तो माँ अपने तकलीफ को जान रही है। उसको जो निकलता है तो माँ को इतना कष्ट होता है, माँ को, तो वो माँ अपने दुख का वेदन करती है। उस बच्चे को जो दुख हो रहा है ना, एक छोटे से भाग में से निकलना, कितनी तकलीफ होती होगी बताओ। और पैर चीर करके यहाँ से ऐसे निकालते हैं, कितनी। और जरा सा मान कटिंग करते वक्त गड़बड़ हो गया तो क्या होगा बताओ। आजकल सर्जरी से निकालते हैं, जरा सी सर्जरी गड़बड़ हो गई तो उस बच्चे की क्या हालत होती होगी, सोचो आप। पहले, अभी भी होता है, चांदी के तारों को पतला करने के लिए तंत्री के जो नाद के बड़े से फिर छोटा, फिर छोटा, एक एक करके तार निकालते हैं। पहले उसमें से निकालते, फिर उसमें से, फिर उसमें से, फिर तो उसको निकालने के लिए खींचते कितना है, देखा आप लोगों ने।
नहीं देखा? आपके सोना चांदी का काम आपने देखा? सुनार के वहाँ एक तंत्री होती, जंत्री इसको कहते हैं, उसमें छेद होते हैं, बड़ा फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो उसमें तार पतला करने का तरीका होता है, उसमें निकालते हैं, फिर उसके बाद उसके बाद तो जैसे उसमें निकाल तो कितना, ऐसे ही वो बच्चा माँ के गर्भ से जब निकलता है तो उसको उस टाइप की तकलीफ, इतनी तकलीफ होती है कि छोटी सी जगह में से उसको निकलना, तो उसका दुख का वर्णन तो हम कर नहीं सकते, केवल ही भगवान जानते हैं वो जीव कैसा कष्ट पा रहा है भैया। पर अपने को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अपने खुद के दुख को भूल गया है कि मैं कितना कष्ट पा रहा हूँ। नए नए जाति के दुख, उस जाति में कोई दुखों का कोई पार है? कोई तो सुखी होगा कि नहीं होगा? साता कहाँ ठीक है, जब पूछते ना अब कैसे कि ठीक है, हम ठीक है यूँ कहेंगे ना, पर ठीक है कि नहीं वो तो पास में बैठो और जो वेदना होती है वो जानता है क्या वेदना है। सबके अलग अलग जाति के दुख हो रहे कि नहीं हो रहे? कोई शरीर से दुखी है, कोई धन के अभाव में दुखी है, किसी के पास धन ज़्यादा है तो दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई बेटी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई माँ से दुखी है, कोई बाप से दुखी है, कोई पड़ोसन से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है। 50 प्रकार के दुख हैं। मनुष्य गति में दुखों का पार नहीं है। और हॉस्पिटल में जाओ और देखो, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में वार्ड जगह खाली नहीं है, कमरे कॉटेज वार्ड खाली नहीं है। हाँ, सब में भरी हुई है भीड़, नीचे सो रहे हैं लोग, बेड खाली नहीं है, नीचे सुला करके घर वाले हाथ में ये बोतल पकड़ रखी है और बोतल चल रही है। ये कोई कम दुख है? अपने को एहसास नहीं हो रहा है कि मैं धर्म मार्ग में लग जाऊं। ये दुख सहन न करने हो तो एक ही मार्ग है, वो है धर्म मार्ग। धर्म मार्ग में लगे बिगर सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। न तो इंद्रिय जनित सुख मिलता है, न असली अतीन्द्रिय सुख मिलता है भैया। यही मार्ग है। दुखों का वर्णन क्या करें, कहते हैं योनि के निकलते समय भी तीव्र दुख सहता, भयंकर पीड़ा। पर अपने जो दुख सहन किया अभी याद है किसी को? कुछ पता नहीं है, कितने कितने दुख सहन किए हैं। फिर कैसा होता और आगे का वर्णन करते हैं। बालो पिपियर चत्तो परौ चिट्ठेन वड्डदे दुइदो एवं जायनशीलो गमेदि कालम महादुखम। बहुत समय किसमें व्यतीत कर देता है जीव। देखो क्या कह रहे हैं, बहुकालम गमेदि कालम महादुखम, महादुख में काल में व्यतीत कर देता है। यदि बालोपी पियर चत्तो परोस चिट्ठेन वड्डदे दुविदो, गर्भ से निकलने के बाद में बाल अवस्था में ही माता पिता मर जाए, तब दूसरों की जूठन से बड़ा हुआ। एवं जायनशीलो महादुखम कालम गमेरी, इस तरह भीख मांग मांग कर निकल गया है, मांग कर, ठीक है, उदर पूर्ति करके, उदर पूर्ति करके महादुखी होता हुआ काल बिताता है। और सुनो, ठीक है, माँ के गर्भ में जो दुख भोगा, निकलते वक्त भी दुख भोगा, पर ऐसा भी तो होता है जब उसका जन्म हुआ, उसके जन्म के कारण माता मर गई, पिता मर गए जन्मते ही। कभी कभी बच्चा स्वयं माँ के गर्भ में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो स्वयं इतनी वेदना सहन नहीं होती और वो मृत्यु को प्राप्त होता है गर्भ में। उसके दिन अपन गर्भ छूट गया, वही तो है।
3 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 7 महीने का, कैसे कैसे 8 महीने 9 महीने गर्भ में ही, कोई गर्भ से निकलते ही जन्म मृत्यु को, वो भी मर जाए और माँ भी मर जाए, वो दुख तो अलग। यहाँ कह रहे हैं कि अब जन्म उसका हो गया पूर्ण रूप से, परंतु जन्म तो हुआ पर उसके साथ ही उसकी माँ का मरण हो गया, पिता का भी मरण हो गया। क्या करें? उस समय नहीं हुआ, कुछ समय बाद हो गया, जो छोटा था बचपन में, ऐसे देखा गया ना। कई ऐसे उदाहरण भी है कि बच्चा तो माँ के गर्भ में था, पिता की मृत्यु हो गई, उसने अपने पिता की शक्ल तक नहीं देखी है ऐसे कि नहीं उदाहरण आपके पास? अच्छा अच्छा, कितने उदाहरण है ऐसे कि बच्चा माँ के गर्भ में था तो घोषणा ही करनी पड़ती है पहले कि भाई मेरी बहू गर्भवती है, सासू को घोषणा करनी पड़ती है, कल कोई आरोप प्रत्यारोप मिल गए, पहले ऐसा होता था। सैनिकों की पत्नियां होती है, उनको घोषणा करनी पड़ती है, भैया नहीं आरोप लोगों ने कि आदमी कट्टे भी क्यों कहीं भी क्यों, तो ऐसा होता था पहले, क्योंकि 1.5 महीना 2 महीने हुआ ना वो आदमी मर गया। हुए ऐसे कैसे केस समझ में आएगा? नहीं आया। पिता की शक्ल ही नहीं दे पाया तो उस बच्चे का क्या होगा? जिंदगी में कभी पिता देख नहीं पाएगा। फिर जन्म हुआ, माँ की भी मृत्यु हो गई, उस जीव ने कितना खोटा पाप किया होगा, किसके माता पिता का वियोग किया होगा, उस जीव को यहाँ माता पिता के दर्शन तक नहीं हुए। देखिए पर उसको क्या पता, जन्म और माँ मर गई तो उसको क्या दर्शन समझो, जीवन कुमार को नहीं मिला। सैकड़ों उदाहरण है पुराणों में तो, पर यहाँ उनको तो आपने देखे नहीं, पर जो देख रहे हो प्रत्यक्ष तो दिखाई दे रहे ना। कहाँ गए? आपने भी नहीं देखा ना पिताजी का माता पिताजी सुख? पिता नहीं देखे ना, तो ये देखो प्रत्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। 2-2.5 साल का ही था। हाँ तो वो बचपन में चले गए ना, आप 2.5 साल 2.5 साल में भी पिता चले गए तो क्या देखा? उस पिता का अनुभव क्या होता, पिता क्या होते? ठीक है वो एक सामान्य पापा पापा करते हो, बाकी कोई विशेष ख्याल में नहीं है, चेहरा ध्यान में नहीं होता है, वो पिताजी वास्तव में क्या होते हैं कुछ अनुभव थोड़ी है, वही लिख रहे हैं। बाल अवस्था में माता पिता मर जाए तब दूसरों के जूठन से बड़ा हुआ, समझ आए कि नहीं? अपने कहावत है ना, एक बाप नहीं हो 10 बाप बनते हैं, कहावत है कि नहीं? एक बाप नहीं हो 10 बाप बनते हैं भैया। तो आप सोचो उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी, क्या ही कम दुख है जिसके पिता नहीं माँ नहीं, तो कैसे जीवन बिताएगा? किसी के दूसरों के घर बुआ पालेगी, कोई मामा पालेगा, किसी का और कोई पालेगा, नहीं हो तो ऐसे अनाथालय में चला जाएगा है, और कोई फिर ले लेगा कोई पता नहीं, और नहीं तो होटल पे के काम करेगा, पता नहीं कैसे करेगा, दूसरों की जूठन खा करके। और कितने बच्चे आज भी हैं जो कैसे जीवन, जिनको पता ही नहीं है मेरी माँ कौन है बाप कौन है, ऐसे ही होटलों पर काम कर पेट भर रहे हैं, दास की तरह रह रहे हैं। अब भी है इसी समय, मम्मा पता नहीं, पिता पता नहीं, चाचा कौन है कुछ पता नहीं है, कैसे पल रहे हैं, कैसे क्या हुआ, क्योंकि और ये भी तो है गर्भ में जन्मा, बाहर आया न माँ ने झाड़ी में फेंक दिया, ऐसा नहीं हुआ है क्या? झाड़ी में फेंक दिया, कोई रोता था कोई उठा के ले गया उसको, और फिर अनाथालय में वो, उसको पता ही नहीं है। सैकड़ों बच्चे ऐसे अनाथालय में, यहाँ पर देखा उदयपुर में अनाथालय जहाँ जा करके लोग देते हैं दान, उनको पता ही नहीं है उनकी माँ कौन है पिता कौन है, कौन उनका परिवार है, किस जाति के, कुछ पता नहीं है, न जाति का पता न किसी का कुछ पता नहीं है। और ऐसे ही बड़े हो रहे हैं, जैसे भी वहाँ क्या मिल रहा है, ये सरकार ने व्यवस्था कर दी, पर उनके साथ जो भी व्यवहार जैसा भी हो रहा है, कैसे दुख को सहन करते हैं। किसने पालना गृह में ले जा करके रख दिया उसको, तो ये दुख कम है क्या?
और आपको सब प्रकार की सब चीजें सुविधा पता है, सब अनुकूलता है, उसके बावजूद भी सही मार्ग में नहीं लग रहे हो तो क्या होगा बताओ। इतनी अनुकूलताएं मिल गई, इतनी अनुकूलताएं मिल गई आपको, उसके बावजूद भी ये एहसास नहीं हो रहा है कि मुझे धर्म मार्ग में लगना चाहिए, कि असली काम तो यहां से होना भैया। ख्याल में आना चाहिए, दुख का वर्णन इसलिए किया जाता है कि तू सुख के मार्ग में लगे भैया। दुख बताना उद्देश्य नहीं है, सुख लाना उद्देश्य है कि हम सुख की प्राप्ति कैसे करें। मंगल की बात चल रही ना, मंगलम, मंगल का अर्थ क्या है? मंगल, पापों को गलावे और सुख प्रदान करे, उसकी बात चल रही है। तो फिर लिखा कि दूसरों की जूठन से बड़ा हुआ इस तरह भीख मांग मांग कर उदर पूर्ति करके माँ दुखी होता है। कितने बच्चे हैं, ए भाई एक रोटी दे दे, ए बुआ एक रोटी दे दे, ऐसे मांग करके बड़े हो रहे हैं और जीवन भर भीख मांगनी पड़े, ऐसे भी हैं। वर्तमान में बहुत सुविधाएं कर दी हैं, कोई भीख नहीं मांगे उसके लिए व्यवस्था करके, फिर भी मांगने वाले मांग करके जीवन यापन कर रहे नहीं कर रहे। और जिनके माता पिता भी हैं बच्चे, पर उनके माता कुछ नहीं है तो वे भी बच्चे भीख मांग रहे नहीं मांग रहे, क्या करें। सुबह 5 बजे उठ करके आप तो आराम से सोते रहते हो, आपके बच्चे 8 बजे 9 बजे उठते हैं, उनके बच्चे आ करके यहाँ पर बीन लेते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ जो आपने फेंक दी है, प्लास्टिक जो फेंक दिया है वो बीन करके ले जाते हैं और बेच करके अपना, आप उठो तब तक तो उनके मार्केट दुकान में बिक जाता है वो माल, और जो पैसे मिलते हैं उससे अपना पेट भर जाता है। ये आपके बच्चों को लगता है कि हम एहसास हो तब समझ में आए, तब मार्ग में ये इसमें लगना चाहिए, ये असली चीज है सा, पर कौन सुनते ही नहीं है तो क्या करें। कम से कम घर वाले तो सुनेंगे, सब यूं करके हमने घर घर लाए, पर घर वाले ही सब नहीं बैठे तो क्या करें। चलो साधन में घर चल रहे हैं, वहां सुन लेंगे, वहां भी नहीं सुने तब क्या करें। तो ये भैया इसके पीछे आज हमने जो योजना से, ताकि कम से कम कोई नहीं तो घर वाले तो एक दिन कभी जिनवाणी सुन लेंगे, कोई कान में पड़ गई अच्छी ढंग की, जीवन बदल जाए तो बदल जाए किसी का। कब किसके परिणाम बदल जाएंगे कुछ नहीं कह सकते हैं। कौन सी बात कब किसके घर जाए और वो जीवन बदल जाए पता नहीं है। ठीक है ना। भगवान महावीर के जीव को मारीची की अवस्था में नहीं समझ में आया, साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी सुन रहा था, बहुत बुद्धिमान था, मनुष्य था, पर उस समय समझ में नहीं आया, और शेर की पर्याय में समझाया समझ में आ गया, समझ आई नहीं। तो कब किस जीव के कब कौन सी बात, मंदिर में प्रवचन सुनते नहीं आवे, 10 लक्षण में समझ में नहीं आवे, पर कोई ऐसा प्रसंग बन जाए और वहां बात उसको समझ में आ जाए और वो अपना काम कर जाए। कितने जीवे से पलटे हैं। शिविर में गया तो उसमें मतलब उसने मतलब दीक्षा ली तभी छोड़ी। ऐसा है ना। अभी मैं 10 लक्षण में गया वहां, तो अब हम रोज इस बार आपका प्रथम में आपका उसने बदल, अब मुझे तो स्वाध्याय करना, कितने लोगों ने की नहीं, अब हम तो इसमें, इसके पहले कितने लोगों, पहले बहुत वर्षों पहले, तब से कुछ लोग लगे हुए हैं वो इस मार्ग में लग गए, अभी गया कुछ और, तो कब किसके भाव बदल जाए, जबकि इतने संपर्क में, पर नहीं बदलने तब अब भाव आया तब बदल जाए। ये दुख का वर्णन यही है कि तेरे दुख की कहानी तो स्वयं सुन ले भाई, कि क्या क्या हाल है। क्या ये सब तो देख रहे ना, ये जो दुख के वर्णन बताए जा रहे हैं यहाँ, वो सत्य है कि नहीं है, कि ऐसे लिख दिया आचार्य महाराज ने, कपोल कल्पित घटनाएं तो नहीं है। अब कहते हैं ये पाप का फल है, पावेन जनो ऐसो दुखम वसेन जाय दे सबो, पुनरवि करे दी पावम नय पुण्यम को व्यजेदी। कि ये लौकिक जन्म सब ही पाप के उदय से
असाता वेदनीय, नीच गोत्र, अशुभ नाम, आयु आदि दुष्कर्म के वश से ऐसे दुख सहता है तो फिर पाप ही करता है। पूजा, दान, व्रत, तप, ध्यान आदि लक्षण पुण्य को पैदा नहीं करता है। यह बड़ा ज्ञान है कि जीव करता क्या है, कि ये सब जो वर्णन अभी कर रहे हैं, किया है और आगे करेंगे, वो सब पाप का फल में है दुख। क्या लिखा? ये लौकिक जन सब ही पाप के उदय से असाता वेदनी जनितु। सिर दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पथरी का दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, डेंगू हो गया है, हाथ टूट रहे हैं, पेट टूट रहे हैं, सांस चल रही है, कौन सा? असाता वेदनी का उदय नहीं है। पाप का उदय ऐसे ही आया है। मेरे ही कर्म का फल एहसास होना चाहिए प्रति समय। जो वेदना हो रही है उसमें प्रति समय ये मेरे ही कर्म का फल है, किसी दूसरे का दोष नहीं है भैया। लोग पूछते ना कैसे हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ, तो सही उत्तर तो बहुत लोग है असली ये कारण है, बाकी तो सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। किसकी गलती थी? कि मैंने कहा मेरी गलती से हुआ है। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से बात करता हूँ। जो कुछ हुआ है वो अपनी गलती से हुआ है, दूसरों की गलती नहीं है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, तो अपनी सावधानी हटी थी तो दुर्घटना घट गई। और पूर्व में ऐसे पाप किए थे जिसके फल में ऐसा हुआ है, बिना किसी के कारण नहीं हुआ है। आपके ही कर्म का फल है। जो भी तकलीफ हो रही, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो भाई, जैसा जैसा पाप किया है उस प्रकार के दुख मिलते हैं। नाना जाति के दुख के कोई प्रकार कम थोड़ी है, अनंत प्रकार है दुख के, अनंत प्रकार। आपका सिर दर्द हो रहा पर आधा होता आधा नहीं होता, ऐसा होता नहीं होता है। पूरा ही होना चाहिए दर्द तो, पर पूरा नहीं होता है। और पूरे दर्द से आधा दर्द तो और खतरनाक है फिर, ऐसा नहीं होता है। कभी एक आंख दुखती है, कभी दोनों आंख दुखती है, कभी नाक दुखता है, कभी कान दुखता है, कभी गला दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी छाती दुखती है, कभी हाथ दुखते हैं। ये हाथ ऊंचा नहीं हो रहा है, मुड़ नहीं रहा है, इधर नहीं हो रहा है, इन्हें उठ नहीं पा रहे हैं। ये कम दुख है क्या? किसके कारण हो रहा है ये सब? तेरे ही असाता वेदनी कर्म का उदय है, किसी दूसरे का कोई इसमें दोष नहीं। अशुभ नाम, आयु पूरी नहीं मिले, यानी कम आयु में मनुष्य आयु भी मिली और अल्प आयु में चला जाए, किसका दोष? और अशुभ आयु यानी तो तिरंज गति में उत्पन्न हुआ, तो नरक गति में गया, तो किसके अपराध से? खुद के अपराध से गया है, किसी दूसरों के अपराध में नहीं। और यहाँ भी मनुष्य में भी तू नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, तो किसके अपराध से? स्वयं के अपराध से भैया। तू उच्च कुल में तो उत्पन्न हो गया, पर ऐसे घर में जहाँ खाने क्या नहीं हो, किसका दोष? स्वयं का दोष भैया। था पर तेरे जन्म के बाद सब खाली हो गया घर, ऐसा भी देखा जाता है। कहते हैं इसके पग फेरा ठीक नहीं है। कोई आती है बहू घर में और कोई घटना घट जाए तो बेचारे सारा उसके बढ़ते हैं, होता नहीं होता है। पर उसके भाग्य में ऐसा है, उसको क्या करें? वो ठीक है, दोष क्या है? कोई आती है तो घर में बहुत बढ़ जाता है, उसके पुण्य का उदय था, उसका नाम हो रहा है। कोई आती है तो घर खाली हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके घर में आमद बहुत बढ़ जाती है, कोई बच्ची आती है आमद बढ़ जाती है, कोई चली जाती है तो घर में खाली हो जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। पर ये सब तुम्हारे कर्म का फल है, उसके आने जाने का नहीं, उसके अनुसार ही उनका जन्म आदि सब देखा जाता है। ये आपके ही असाता वेदनीय कर्म का फल है। अशुभ आयु हो तो अशुभ फल मिलेंगे आपको।
दुष्कर्म के वश से ऐसे दुख सहता है कि तेरे ही दुष्कर्मों का फल है, किसी दूसरे का कोई इसमें रंच मात्र भी दोष नहीं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, मिलता है कि नहीं? इस भव में न सही पर भव में मिलेगा। 10 भव बाद 20 भव, जितनी जितनी उसका आवादा काल है उसको छोड़ करके जब आएगा उदय में, तब आपको उसका दुख तो मिलेगा। छूटने वाला छूट सकता है, हमारे पास है इलाज। हमारी ज्योतिष में ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं। जैन दर्शन में बताया है, कर्णन में संक्रमण भी होता है, ठीक है। ज्योतिष ढंग अलग से बात करते हैं। जैन दर्शन कहता है आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों में परिवर्तन हो सकता है। कुछ और भी है, पर तेरे कर्मों का परिवर्तन पुण्य प्रगतियां पाप प्रगति में बदल सकती है, पुण्य प्रगतियां पाप में और पाप प्रगतियां पुण्य में चेंज हो सकती है, तेरे कर्म का फल। इसलिए कहते हैं हस्तरेखाएं बदलती रहती है, तेरे कर्म के अनुसार तेरी रेखाएं बदलेगी। आज देखो, उसके बाद आप क्या करते हो, आपकी रेखा बदल जाएगी। ज्योतिष भी कहता है और जैन दर्शन भी कहता है। आपके पुण्य की वजह से आपको अनुकूलता मिलती है, पर आप उसका फल सही नहीं कर रहे हो तो आपकी रेखाएं चेंज हो जाएगी। सुन लो, यूट्यूब पे मैं कह रहा हूँ, गूगल सर्च कर लो, गलत कह रहा हूं तो। आपको मिला है अवसर, पर उस अवसर का लाभ सही नहीं ले रहे हो, तो आप जैसा करते हो उसके अनुसार आपकी रेखाएं चेंज हो जाएगी। आप विचार कर लेना भाई। हाँ बिल्कुल, आप देख लो, आप अभी फोटो खींच के रखना, 1 महीने बाद देखना। ऐसा करना, अभी रोज 5 बजे उठते हो, 1 महीने रोज अब 8 बजे उठना, उसके बाद आपकी रेखाएं देखना। आप जो काम करते हो उसके अनुसार आपकी रेखाएं, आपके परिणाम। तो आपको अवसर अच्छा मिला है तो अवसर का अच्छा लाभ ले लोगे तो आपके जीवन में अच्छाई बढ़ जाएगी। और आप अच्छा नहीं करते हो, अवसर अच्छा मिला पर खोटा काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, आपको धन मिला है पर धन का दुरुपयोग कर रहे हो, तो आपकी रेखाएं इसमें धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं? यानी ये रेखाएं आपकी, आपके कर्म का फल है। जो भी आपकी जन्म कुंडली बनी है वो आपके ही कर्म का फल है, पूर्व भव का फल। तो जैन दर्शन के कि जो कुछ तू भोग रहा है, वो मेरा उदाहरण है। सिद्धांत ये कहता है जैन दर्शन कि भैया जो भी वर्तमान में तू फल भोगता है तेरे कर्म का फल है। इस भव में या अगले भव में भोगना तो तेरे को पड़ेगा। ये मनुष्य गति के दुख का वर्णन जो किया जा रहा है वो बिल्कुल अकाट्य है भैया। प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम सब, फिर भी स्वीकार, अपने सामने मरते हुए जीव देख रहे हैं, पर अपने को लगता है कि एक दिन मेरा भी नंबर आ जाएगा, कहते हुए भी मानता नहीं है। मैं दुकान पे बैठे बैठे या मैं भी प्रवचन करते करते चला जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? तो मानने को तैयार है क्या? नहीं। अभी कहेंगे यार थोड़ा सा आज क्या अपने घर पे प्रवचन है, दुकान जल्दी बढ़ा करके टाइम पे आ जाना, पर नहीं आए। क्यों? पर आप वहां बैठे बैठे चले जाओ, कौन किसकी गारंटी बताओ मेरे को। रास्ते में जा रहे थे और हो गया एक्सीडेंट, कितने दिन भोगा बोलो दुख हमने। प्रवचन छूटा, मंदिर छूटा, वो तो छूटा ना सब। चाहते हुए भी अपन तो जो नहीं करता उनके ऊपर, जो करते थे उनका छूट गया कि नहीं छूट गया बोलो। अपने को अवसर मिले और उस अवसर का लाभ न ले तो उसके अभाग की महिमा तो हमसे नहीं। अपने घर पर गंगा आ गई और अपन पानी न पिए तो क्या हो बोलो। एक नहीं दो मंदिर हैं कॉलोनी में, और स्वाध्याय का लाभ मिले, सब मिले, दो समय स्वाध्याय का लाभ मिलता हो, फिर भी अपन लाभ न ले, तो इससे बड़ा अभागा और कौन होगा। यानी अपने पुण्य को छीन कर रहे हैं। ये बात यहाँ ही वहाँ अर्थ कर रहा हूँ मैं, ये लिखा है देखो,
तो फिर पाप ही करता है। पूजा दान व्रत तप ध्यान आदि लक्षण पुण्य को पैदा नहीं करता, ये बड़ा अज्ञान है। कि इसको ऐसा था, इतना दुख भोग रहा है, फिर भी नहीं लगता कि मुझे इस मार्ग में लगना चाहिए, यहाँ नहीं जाता उधर जाता है। हमारे कई दिक्कत है। फिर वो बताएगा तेरे ये ग्रह बैठान, ये ग्रह बैठान, तू यूं करना, तू ये माला गिनना, राहु ग्रह तेरे जो राहु है तो ओम राहु ग्रह है निवारण, फिर इस ग्रह बैठा, वो सब करेगा। पर ये समझ में नहीं आता है कि मैं जा करके स्वाध्याय करूं, मैं सुनूं, मैं भगवान के दर्शन करके पूजा करूं। नमोकार मंत्र में नवग्रह निवारण की बात बताए, तो तू ढंग से क्यों नहीं बोलता यहीं पे? वो फिर वो बताएगा, वो वहां पर जाएगा, वो जैनियों के तो वो बता देगा तेरे ग्रह तो इसका जाप कर, अजैनियों के पास जाओगे वो वैसा बता देंगे। पर सीधा सीधा ये तो बता रहे निवारण, तेरे को समस्त ग्रहों का निवारण यह बता रखा है। परंतु क्या करेंगे अपन बताओ, करते हैं कि नहीं? हमें अपने दुख का निवारण करने का उपाय अपने हाथ में है, अपने पास में है। अब यहाँ पर मतलब अभी आगे सोचो, आगे के सोचो, मंजू अभी आगे। अपने मन में प्रश्न उठता है, पंडित जी आप कह रहे हो बात तो ठीक है, पर आप तो करते हो ना, आप लोग तो, फिर आपके ऐसा क्यों होता है? तो बोलेंगे तो नहीं, मैं प्रश्न खड़ा कर देता हूँ। आपके मन में भी ऐसा गड़बड़ चल रहा होगा, कह तो नहीं पा रहे, पर इसलिए आप तो करते हो, फिर आपके ऐसा क्यों हो रहा है? भैया जो करता है उतना दुख, आप सोचो नहीं करते हो तो कितना दुख होता है, सोचो। और पूर्व में किए ना बहुत ज्यादा, उसका फल समझो। ये वेदना इतनी कम हो रही है, उसका कारण क्या है? कि ये कर रहे हैं, उसके कारण ये कम हो रहे हैं, बहुत बदला है, अपने को एहसास नहीं होता है। पर सीता का जीव देखो ना, ये कष्ट जो इतनी वेदना को सहज सहज कैसे लिया होगा, आप सोचो। ये जिनवाणी की फल है, ये देव शास्त्र गुरु की आराधना का फल है, समझ आएगी नहीं है? वेदना कोई कम पीड़ा कष्ट थोड़ी कम है, परंतु आप इनके जिनवाणी के समागम में आते हैं, देव शास्त्र गुरु के समागम में आते हैं, इनकी शरण में आते हैं, तो हमारा पहाड़ सा दुख भी बहुत कम लगता है, कम लगता होता भी है, अंदर वेदनाएं कम हो जाती है। और इसके शरण में कितना होता है ये समझ में नहीं आता अपने को, क्योंकि जब दोनों एक साथ चलेंगे तब एहसास होगा वो अनुभव। अभी लगता नहीं कि क्या हो गया क्या हो गया। सहज में कोई चीज मिल जाती है तो उसकी कीमत समझ में नहीं आती है, बड़ी मुश्किल से मिले ना, बड़ी मुश्किल से, तो कीमत समझ में आती है। सहज मिल जाए तो कोई कीमत ही नहीं है। घर जो जैसे जब कोरोना काल हुआ तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो हो तब लोगों को ऑक्सीजन की कीमत समझ में आ रही थी कि क्या ऑक्सीजन होती है, और कौन वो इंजेक्शन बचाने के लिए चाहिए था, 5,000 का इंजेक्शन 75,000 रुपये में दे के खरीदा, लोगों ने खरीदा कि नहीं खरीदा? बोलो क्या हुआ था, बोलो। और रोज फोन में हमारे हम परेशान हो गए थे, कहाँ से ऑक्सीजन, इधर से इधर इधर फोन कर करके उसको उसकी जेक, उसको उधर जेक लगाते, उधर जेक लगाते, ऑक्सीजन से कैसे भी करो यार, हमारा आदमी हमारा ऐसे, उधर से डॉक्टर करके। पर अब आयु पूरी हो गई जिसकी, तो उसका नहीं, पर एहसास हो रहा था ना कि नहीं हो रहा था, और उसके बावजूद भी अब हम बच गए, सुरक्षित रहे, तो उसके बाद तो लग जाना चाहिए, कब मैं लग जाऊं इसमें। फिर भी इतनी घटनाएं स्वयं प्रत्यक्ष देखता अनुभव करता है, फिर भी धर्म मार्ग में, सत्य मार्ग में, सुख के मार्ग में नहीं लगता, ये लगता है दुख के मार्ग में लगता है। हाय पैसा, हाय ये, हाय परिवार, हाय ये, उसी में हम धमाल चौकड़ी में लगे हुए हैं कि कम से कम 1-2 घंटा तो अपने लिए निकालो, 24 घंटे में खुद के लिए, दूसरों के लिए तो हम इतने घंटे निकाल रहे हैं। कमा रहे हैं किसके लिए? अपने लिए कमा रहे हैं। अपन घर में जितना दिन भर काम करते किसके लिए? अपने लिए करते हैं क्या पूरा? दूसरों के लिए कि नहीं? जिन बच्चों के लिए आप सब करते हो, वे बच्चे आपको कितना सुख शांति दे देंगे, वो आप स्वयं देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्या वे उनके जवाब होते हैं, क्या वो अपने को आंसर दे रहे हैं, क्या किया तुमने हमारे लिए।
अब सारी मेहनत जिंदगी भर तुमने भूखे रहे, रोटियां नहीं की, दिन का खाना छोड़ करके रात को खाया, पाप बांधा, और वो बेटा अपने को ये कहता कि तुमने क्या किया, या वो बहू आकर के कि तुमने क्या किया, तो फिर क्या आंख में आंसू के अलावा क्या होगा? आपके पास उत्तर मैं पूछता हूँ, बताओ। हैं? तुमने अन्याय किया, अनीति की, बेईमानी की, पेट काटा, सब कुछ किया, और उसके बाद निष्कर्ष हाथ में ये मिलता है, तो फिर क्या होगा बताओ? सुबह रोटी हाथ से की नहीं मिले। हाँ। तो ऐसी स्थिति में तो ये पूजा, दान, व्रत, तप, ध्यान आदि कार्य में क्यों नहीं लगता है? आचार्य देव कहते हैं ये भी पुण्य की बात है, धर्म तो उससे आगे की बात है। ये पूजा, दान, व्रत, तप, ध्यान आदि के हैं, ये पुण्य। तो पाप छोड़ करके एक बार पुण्य मार्ग में लग, और उससे आगे बढ़ करके धर्म मार्ग में लग गया। एक बात बताया, जब तक ये सत्य मार्ग हाथ नहीं आएगा, नहीं लगोगे, तो ये बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे आयोजन करके इसके पीछे ये उद्देश्य है कि कोई न कोई इस जीव किसी बहाने से धर्म मार्ग में लगे। हाँ, तो हम युवा फेडरेशन ने एक बहाना ये निकाला कि चलो साधर्मी के घर, कुआ प्यासे के पास ही चला जाए भैया, वो नहीं आवे तो महीने में एक ही दिन सही, आधा पौन घंटा, 1.5 घंटा ही सही, कुछ तो फिर भी उसका तो कोई इलाज नहीं है भैया। तो कुछ न कुछ, जैसे रिश्तेदारों को बुलाने के लिए लोग कोई करते ना, भाई ये प्रोग्राम बुलाना है सबको, तो शादी में बुला देते हैं, 10 उपवास करके बुलाते हैं कोई। अब कुछ नहीं है, बच्चा बच्ची ने 10 उपवास करने, समय से करके, पहले होता था, आजकल तो बंद हो गया। पहले तो समय से करके यात्रा करके आए तो करते थे, नहीं महिमा थी। अब तो पिकनिक हो गई, इसलिए कोई महिमा नहीं रही, पहले उसकी महिमा थी, है कि नहीं है? तो कुछ नहीं होता तो समय से करके यात्रा, उसके लिए भोजन कराते, बहाना कुछ। अब 50 बहाने, सगाई है, 50 बहाने करके, बर्थडे का कुछ भी करके रिश्तेदारों को बुलाने, खाने का बहाना ढूंढते हो नहीं, और चलो इस बहाने बुला लेंगे, आएंगे जाएंगे। तो ऐसे आचार्य महाराज हमें भी इस जीव को संबोधित करके कहते हैं कि किसी तरह, किसी बहाने तो धर्म मार्ग में लग जा। तो हमने भी एक ही बहाना शुरू किया है, आप आए उसके लिए अच्छी बात है, और जो नहीं आए उनको प्रेरित करें, आए और जुड़ें। ये मार्ग यही है, लगने जैसा मार्ग है। धर्म मार्ग के अलावा कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। सच्चा जिन धर्म ये है, इस मार्ग में लगना चाहिए। अपने को सुखी होना हो तो अपने को जानने का पुरुषार्थ करना चाहिए। किसी को जानो नहीं जानो, देखो न देखो, पर अपने को जानने का पुरुषार्थ तो करना ही करना है। और कुछ कर पाए जीवन में, न कर पाए कोई दिक्कत नहीं, अपने खुद की पहचान करने का पुरुषार्थ करना। खुद माने शरीर नहीं, समझे नहीं? शरीर में बैठा हुआ जो है, इस शरीर के अंदर जो शरीर को जिंदा कर रहा है, समझ लो, वो जो है उसकी पहचान करने का पुरुषार्थ करना, और उसकी अनुभूति करना, और हम सब उसकी अनुभूति करें और सुख के मार्ग में लगें। इसी भावना से अभी के वक्त से विराम लेता हूँ।